गेम है सर, खेल चल रहा है। हम तो फेसबुक पे कमेंट लिखते हैं तो रात भर वॉर चलता है। हिंदुस्तान में फेसबुक पे कौन पॉजिटिव कमेंट लिखता है सर? सब किसी ना किसी आईटी सेल के हैं सब। मेरा मानना है विरोध करो तो हर गलत आदमी का करो, एक आदमी का मत करो। ये हिंदुस्तान की जो आज हालत खराब है वो किसी एक आदमी की देन नहीं है, वो पिछले 30 साल का खेल है सर। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन ये राजनीतिक बातें फिर कभी होती रहेंगी। मेन मुद्दा ये है, रूस मुस्कुरा दिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया डिसीजन भैया, वेरी गुड। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। कुछ चीजें कीमती होती हैं विशेष परिस्थिति में। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। जो ऑड सिचुएशन में, ऑड विपरीत परिस्थिति में जो आदमी मुस्कुरा रहा है, बस वही महान है। फिर रूस ने एक नया रास्ता निकाला और वहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई, पैन स्लाविज्म। एक नई ड्रामेबाजी शुरू हुई, पैन स्लाविज्म। तो पहली घटना क्या थी? क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर के बाद बर्लिन कांग्रेस। बर्लिन कांग्रेस से कौन कौन आ गया इस पूर्वी क्वेश्चन में? जर्मनी और ऑस्ट्रिया भी आ गए, 7 लोग हो गए सर। 5 से कितने हो गए? 7। इस एरिया का महत्व बढ़ गया सर। सिल्क, रेशम मार्ग, सिल्क रूट, सुएज कैनाल और ऑयल। (1880) में दुनिया के कोने में एक और देश उभर रहा था, पर किसी की नजर नहीं थी उस देश पर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1787 में पैदा हुआ मुल्क, 13 कॉलोनियों, स्लम एरिया से शुरुआत। कहानी की शुरुआत स्लम एरिया से, 13 स्लम एरिया। 17वीं सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में वो 13 स्लम एरिया क्या बन गए? नेशन। 19वीं शताब्दी में इकोनॉमिक पावर, 20वीं शताब्दी में पॉलिटिकल पावर, 21वीं शताब्दी में सुपर पावर। हर आदमी को अमेरिका का इतिहास पढ़ना चाहिए। 2 ही कंट्री का तो इतिहास पढ़ने लायक है सर, एक जापान का, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। इतिहास किसी भी मुल्क का बुरा नहीं है, लेकिन स्लम एरिया, सुपर पावर। अभी चाइनीज आंख दिखा रहे हैं सर, दिखा रहे हैं, लेकिन अमेरिकन बहुत खतरनाक है सर। जर्मनी की आंख निकाल चुके हैं 1914 में, जापान की आंख निकाल चुके हैं 1940 में। अब इनकी बारी है सर। अभी उनका टाइम नहीं आया है सर, अभी टाइम लगेगा। सर्कल सबका पूरा होता है, सभी राइज करते हैं, गिरते हैं। ब्रिटेन भी कभी पावर था, गिर गया सर, पर अभी अमेरिका का टाइम नहीं आया है सर, आएगा। और उनकी आदत है सामने वाले को चढ़ाकर आंख निकाल लेने की। कैसर विलियम सेकंड, जर्मनी का रूलर, कूद रहा था ऊपर, 50-50 फुट कूद रहा था। हम फाड़ डालेंगे, फाड़ डालेंगे। सब मिलकर बहुत मारे विलियम को। पहला वर्ल्ड वॉर देखो सर, 1910 के बाद जापान 2-2 हजार फीट कूद रहा है। अभी जापानीज द यूनिवर्सल एम्परर्स। अमेरिका ने समझाया कि देखो बेटा, बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, बदतमीजी मत करना। 1929 में अमेरिका फंस गया। जापान को लगा कि अब कौन है मेरे सामने। लगे तलवार हिलाने चारों तरफ। 2 एटम बम मारा। अभी तक सेना नहीं बनाई है, अभी तक सेना नहीं बनाई है सर। बहुत खतरनाक लोग हैं सर। अब ये कूद रहे हैं, ये तो ब्लैक होल तक कूद रहे हैं, यहां से कूद रहे हैं सीधे मार्स वार्स पे जाके टच करके आते हैं। ये भी बहुत कूद रहे हैं सर, रुकना चाहिए था इन्हें। अभी समय उचित नहीं है सर, आएगा टाइम,
सबका आता है सर। आने वाला टाइम तो हिंदुस्तान का है सर, भारत। खेल शुरू हो चुका है सर, कहानी शुरू हो चुकी है सर। अभी बड़ा डार्कनेस आएगा सर, बड़ा अंधेरा आएगा। अभी तो शुरुआत हुई है अंधेरे की, अभी और अंधेरा आएगा सर, आना है सर। वो जो फसल बोई गई थी वो कटेगी सर, लेकिन उस अंधेरे के बाद फिर एक उजाला होगा, और वो सदी भारत की होगी। और हम सैन्य कब्जा नहीं करेंगे पूरे दुनिया पर, नहीं सर, हमने किया ही नहीं कभी सर। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो युद्ध चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अशोक ने विजय किया, धम्म विजय। फिर से हम धम्म विजय करेंगे सर। समय आ रहा है सर, आ चुका है सर। अब कोई ऑप्शन नहीं है दुनिया के पास। मेरे बड़े सारे फ्रेंड्स है बाहर, हमको भी योगा सिखाओ, सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। काढ़ा में क्या क्या डालेगा, काढ़ा में बारूद डालेगा, बारूद, अरे तुम नहीं समझेगा, हम बताएगा तुमको काढ़े में क्या क्या डालेगा। ये मजाक उड़ाते थे हमारा, ये हमारा मजाक उड़ाते थे, तुलसी खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा। अरे 60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक, बताइए कैंसर कहां, कितना ज्यादा कैंसर था भारत में। पैन स्लाविज्म, सर्बिया रशिया का बंदा, ये रशिया का शूटर है सर्बिया। ईस्टर्न यूरोप कौन है, स्लावों का इलाका है, सर्बिया उनका बॉस है। तो सर्बिया ने कहा पैन स्लाविज्म, बोले मतलब, बोले हर वो क्षेत्र जहां पे स्लाव रेस के लोग हैं, स्लाव रेस, स्लेव नहीं, सॉरी, हर वो क्षेत्र जहां स्लाव रेस के लोग हैं, स्लाव, उनको मिलाकर एक अखंड सर्बिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अखंड सर्बिया, ग्रेटर सर्बिया बनाएंगे। यही ओसामा बिन लादेन ने भी कहा था, इसीलिए मारा गया वो। अमेरिका समझ गया बहुत से, लादेन बहुत समझदार आदमी, बहुत। बस लादेन ने अपने जीवन में एक ही गलती की, पाकिस्तान में शरण ले लिया। पाकिस्तान में शरण नहीं लेना चाहिए, हमें बताना चाहिए था, इंडिया में आ जाना चाहिए था। इंडिया से दुश्मनी करने की जरूरत ही क्या थी, हमें बता देते। हम अजमेर, अयोध्या, बनारसी कहीं पर रख देते, बाबा ओसाम दास, कुछ नहीं होता, सीआईए ढूंढती रहती। लादेन ने एक गलती कर दी, इन पे भरोसा कर लिया। इनका खुद का नहीं पता कि अपने साथ है कि नहीं है, इनका खुद ही नहीं पता। हालांकि हमारे बड़े सारे पाकिस्तानी मित्र हैं, लेकिन इनको बेचारों खुद ही नहीं पता। बोले अखंड सर्बिया बनाएंगे। अब जब अखंड सर्बिया बनेगा, ईस्टर्न यूरोप मजबूत होगा। अगर ईस्टर्न यूरोप मजबूत होगा तो इनडायरेक्टली कौन मजबूत होगा, रूस मजबूत होगा। बेटा इनको समझ में आया कि खेल हो रहा है बेटा, ये अखंड सर्बिया बनाने के पीछे ताऊ खेल हो रहे हो, खाए ताऊ। कोई तुमसे मिलने आया और तुम्हें चेहरा देख के समझ में ना आए कि क्यों मिलने आया है, महत्वाकांक्षा छोड़ देना। यह पहला चरण है जो साबित करेगा कि तुम्हारा मानसिक स्तर बहुत महान है। पहली लाइन बोले और तुम्हें पता चल जाएगी दूसरी क्या होगी। तो जैसे ही सर्बिया ने कहा अखंड सर्बिया, तुर्की ने कहा हम भी एक मूवमेंट चलाएंगे। बोले भैया तुम कौन सा मूवमेंट चलाओगे, बोले यंग टर्की मूवमेंट। लो
एक करेगा कथक, दूसरा करेगा भरतनाट्यम।